नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10 का हाइट एंड डिस्टेंस। एक चैप्टर है, उसको हम लोग देखते हैं और देखते हैं कितना आसानी से उस चैप्टर को हम लोग बना सकते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या है कि कुछ उसके बारे में जानते हैं। अब जानेंगे क्या कि उसमें उस चैप्टर में हम लोग को एक यूनियन कोण और अनमन कोण के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले यूनियन कोण का निर्माण कब होता है और अनमन कोण का निर्माण कब होता है, तो उसके लिए हम आप लोग को एक फिगर जो ड्रॉ किए हैं इसके माध्यम से हम समझाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या है कि यूनियन कोण का निर्माण कब होगा, तो जब किसी वस्तु को हम लोग ऊपर देखेंगे, जब किसी वस्तु को हम लोग ऊपर देखेंगे। यानी अगर हम बोला जाए तो अगर सर को यानी हम लोग अपना माथा को किसी चीज को देखने के लिए ऊपर करेंगे, इस तरह से अगर करते हैं और उस समय जो कोण बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं यूनियन कोण। जैसे कि इस फिगर के माध्यम से देखते होंगे, तो इस फिगर के माध्यम से समझाने का कोशिश क्या की है कि हमारा नेत्र जो है, हमारा जो नेत्र है वो क्षैतिज रेखा में भी देखेगी। यानी हम लोग आंख सीधा भी देख सकते हैं और इसी के द्वारा हम लोग ऊपर भी देख सकते हैं। जब हम लोग जिस समय ऊपर देखते हैं किसी भी चीजों को, वस्तु को, या किसी मीनार को, या किसी पेड़ को, किसी भवन को, अगर हम लोग अपने सर को ऊपर करके देखते हैं और उस समय जो कोण बनता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनियन कोण। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनियन कोण बोलेंगे। ये मेरा क्या हो गया? यूनियन कोण। अब इसी तरह से अब अनमन कोण कब होगा? जब हम लोग अपने नेत्रों के द्वारा, आंखों से हम लोग जब नीचे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग क्या करेंगे? नीचे देखेंगे, तो उस समय अवनमन कोण का निर्माण होगा। अब जब हम लोग नीचे देखेंगे तो हम अपने नेत्र के द्वारा, आंख के द्वारा हम लोग सीधा भी देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्षैतिज में भी देखेंगे, हम लोग इस तरह से भी देखेंगे। अब इस तरह से देखेंगे तो ये मेरा किसका निर्माण करा? ये मेरा क्या हो गया? अनमन कोण। ध्यान में इस बात को रखिएगा कि अनमन कोण और यूनियन कोण दोनों बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण का निर्माण करता है और एकांतर कोण जब भी बनता है तो हमेशा एकांतर कोण में कोण एक दूसरे के बराबर होता है। तो अनमन कोण और यूनियन कोण क्या होगा? बराबर होगा। अगर बोला जाए तो यूनियन कोण बराबर होगा अवनमन कोण को। अब इसको अगर हम एक फिगर के माध्यम से समझना चाहेंगे तो क्या करेंगे, और देखते हैं एक और फिगर के माध्यम से कुछ समझते हैं। हम सिर्फ इसको, आप ये ध्यान में रखिएगा कि यूनियन कोण का निर्माण तब होगा जब हम लोग ऊपर देखेंगे और अवनमन कोण का निर्माण तब होगा जब हमारे आंख नीचे देखेगा। तो उस समय, उस स्थिति में जो कोण बनता है उसको हम लोग अनमन कोण कहते हैं, और जब नीचे से हम लोग ऊपर देखते हैं और उस स्थिति में जो कोण बनता है उसको हम लोग यूनियन कोण बोलते हैं। और यूनियन कोण और अनमन कोण क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए कि ये दोनों क्या, किसका निर्माण किया? एकांतर कोण का निर्माण कर रहा है। एकांतर कोण क्या होता है? बराबर होता है। अब हम आपको एक फिगर के हिसाब से बताते हैं कि ध्यान दीजिएगा। माना जाए एक मेरा ये मीनार है, ये मेरा मीनार बना हुआ। अब इस मीनार को अगर हम लोग देखते हैं तो ये मेरा क्या है? ये उसका नेत्र क्षैतिज दिशा में, क्योंकि हम लोग जब देखेंगे आंखों के द्वारा तो हम लोग सीधा भी देखेंगे और हम लोग ऊपर भी देख सकते हैं। तो जब ये नेत्र जो है जब सीधा देख रहा है, ये मेरा मीनार है, तो मीनार को क्या करता है? सीधा देखता है। अब ये सीधा देखता है तो इसके नीचे वाला भाग को देखता है आंख के द्वारा, और यहीं से इसके नेत्र क्या करता है? इस मीनार की चोटी को देखता है। तो जब मीनार की चोटी को देखता है तो इसे नेत्र और मीनार की चोटी के बीच में जो लाइन बनता है, रेखा जो बनता है, इसके बीच में जो कोण बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। यूनियन कोण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? यूनियन कोण। अनमन कोण क्या होगा? इसी का जस्ट उल्टा ले लीजिए। अनमन कोण में क्या होगा? अनमन कोण के टाइम में क्या होता है कि कोई व्यक्ति ऊपर में चढ़ा हुआ है, यानी ऊपर बैठा हुआ है, और ऊपर से क्या करेगा? ये व्यक्ति नीचे देखेगा। या तो ऐसा भी बोलते हैं ये व्यक्ति इधर भी देख रहा है। तो ये व्यक्ति जब नीचे देखता है, जिस समय इसका कोण का निर्माण होता है उसको हम लोग बोलते हैं अनमन कोण। इस जगह पर भी मेरा अनमन कोण बनेगा, और ये भी मेरा क्या है? अनमन कोण है। अब इसके लिए हम लोग इसका
कुछ स्थिति, कुछ इसका कंडीशन दिया गया है, कंडीशन यानी कुछ इसके केस है। अगर उसको आप सही तरीके से समझ जाते हैं तो इस चैप्टर को बनाना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए आइए हम देखते हैं कि अब इसका कौन कौन सा कंडीशन है और कैसे कैसे, क्योंकि जो चीजें भी हम आपको बताने जा रहे हैं उसके माध्यम से आप ऊंचाई और दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस को बहुत आसानी से बना लीजिएगा, क्योंकि आपको ये बनाने का एक ट्रिक है जो बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। बनाने का जो आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं, जो आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं बनाने का तरीका, वो सभी के सभी क्वेश्चन आप 5 से 10 सेकंड में बना लीजिएगा। बस आपको ये ट्रिक जो बताने जा रहे हैं वो उसको आपको ध्यान से समझना है और उसको सीखना है। अगर आप उसको समझ जाते हैं तो बहुत आसानी से हाइट एंड डिस्टेंस को बना सकते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि आपका क्या दिया वो ऊंचाई और दूरी। आइए इसके लिए हम लोग किए क्या है, हम लोग केस 1 में सबसे पहले, तो केस 1 में 2 कंडीशन दिया गया है। केस 1 में 2 कंडीशन है। आइए हम उस कंडीशन को जानते हैं। सबसे पहला तो कंडीशन हम लोग उसमें सबसे पहले हम लोग ए ले लेते हैं, कंडीशन को हम लोग ये पहला कंडीशन को हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कि हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज को बनाएंगे। आइए हम लोग क्या किए, एक समकोण त्रिभुज को बना रहे हैं। अब एक समकोण त्रिभुज को जब बनाए तो हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, 3 भुजाओं से बनाया जाता है। जो जिसको समकोण बोलते हैं, समकोण का मतलब 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। उसके बाद लंब बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, नीचे वाला। चलिए हम लोग को जानना ये है कि अगर ये 90 डिग्री है और अगर हमको मेरे सामने वाला अगर कोण अगर 60 डिग्री दे दिया हो तो बताइए कोण कितना होगा। तो ये कोण कितना, तो हम लोग सभी को जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री, अब इसी रूल के आधार पर हम लोग बनाने की कोशिश करें। सबसे पहले ये समझिएगा कि 60 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये 60 डिग्री जो कोण दिया हुआ है इसके सामने वाला जो भुजा होता है इसका मान जो होता है वो होता है √3, और 30 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है इसका मान होता है 1 होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा का मान कितना होता है, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा का मान होता है 2। लेकिन बात है कि 2 आया कैसे, चलिए देखिएगा। तो क्योंकये जानते हैं ये कर्ण है, ये मेरा लंब है, ये मेरा आधार है, तो हम लोग जानते हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है, फॉर्मूला रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। अब इसके आधार पर अगर हम लोग निकालेंगे तो बताइए √3 क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ, तो हम यहाँ लिखे √3, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये प्लस हो गया। आधार कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ, इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि फार्मूला में क्या स्क्वायर दिया हुआ है। हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं कि ये 2 हुआ कैसे ये। अब हम लोग क्या करेंगे कि स्क्वायर से रूट कट जाता है। अब आपके पास क्या बच गया, 3 बच गया। यहां से 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। अब दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और 4 का वर्गमूल हम लोग सभी को जानते हैं कि इसका होता है 2। इसका मतलब ये है कि 60 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है इस भुजा का अनुपातिक होता है √3। उसी तरह से 30 डिग्री के सामने वाला भुजा का अनुपातिक होता है 1, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा का अनुपातिक होता है 2 होता है। ये आपको याद कर लेना है। अगर आप इसको समझ गए तो समझिए कि हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को बहुत आसानी से बना लेंगे। लेकिन इसमें अभी और बहुत सारे रूल हैं जो आप देखिएगा, लेकिन अगर आप इसको समझ गए, क्योंकि ये जो बताए हैं ये 60 डिग्री और 30 डिग्री वाला है, तो आपको ध्यान में रखना है कि 60 डिग्री और 30 डिग्री, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि बड़ा कोण के सामने का भुजा बड़ा होता है, बड़ा कोण के सामने का भुजा बड़ा, और छोटा कोण के सामने का भुजा छोटा होता है। अब इसको देखिएगा तो सबसे छोटा 1 है, 1 से बड़ा √3 है, और √3 से बड़ा क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, यानी 2। ये मेरा हो गया, ये 30 और 60 के बीच का ये रिलेशन जो बनाया गया है ये 30 और 60 के हो गया। अब हम लोग एक और बनाते हैं, यानी कंडीशन हम लोग दूसरा लेते हैं। दूसरा में इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले बनाएंगे। अब एक समकोण त्रिभुज अगर हम लोग बना दिए तो ध्यान दीजिए कि ये हो गया मेरा कितना,
ये मेरा हो गया 90 डिग्री। अब 90 डिग्री हो गया तो क्योंकि हम लोग 30 और 60 वाला हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं, तब मेरे पास हम लोग सबको जानते हैं कि अब हम लोगों को क्या करना, अगर माना जाए अगर ये आपके पास 45 डिग्री का कोण हो तो बताइए यहाँ का कोण कितना होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री में से 45 डिग्री ये है, 90 डिग्री ये है, तो ये कितना होगा, ये भी मेरा कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। अब अगर ये 45 डिग्री मेरा हो जाता है तो ध्यान दीजिएगा 45 डिग्री के सामने का जो भुजा रहेगा इसका अनुपातिक होता है 1। तो क्योंकि ये अगर 45 के सामने 1 है तो ये भी मेरा 45 है, तो इसका भी मान कितना होगा, इस भुजा का 1 ही होगा। अब बताइए इस भुजा का मान 1 हो गया, इस भुजा का मान 1 हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा का मान क्या होगा, यानी इस भुजा का मान क्या होगा, इसका मान होगा √2। अब बात है कि √2 कैसे आया, तो √2 कैसे आया, इसी के हिसाब से बनाएंगे। क्या है, ये कर्ण था, तो हम लोग जानते हैं कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बराबर होता है √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला होता है। इस पर अगर हम मान बैठाएंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि लंब मेरा 1 दिया, आधार भी मेरा कितना दिया 1 दिया, दोनों को अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो एक हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा √2। इसीलिए 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है इसका अनुपातिक होगा √2 होगा, क्योंकि 3 में √2 है। अब समझिए कि ये मेरा कंडीशन जो है ये मेरा किसका निकल गया, ये केस 1 का 2 कंडीशन है। इसको आप अच्छी तरीके से सिर्फ आड कर लीजिएगा। आड क्या करना है कि 60 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है √3, 30 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है 1 और 90 डिग्री के सामने वाला का भुजा का मान होता है 2। अब इसी का 45 वाला में आ जाएंगे तो देखिएगा 45 वाला में क्या है कि 45 डिग्री के सामने वाला भुजा का मान होता है 1 और इस 45 डिग्री वाले भुजा का मान होता है 1 और इस 90 डिग्री भुजा जो सामने पड़ता है उसका मान कितना होता है √2। अभी इसका 2 कंडीशन हो गया। अब ये 2 कंडीशन अगर हम समझ गए तो समझिए कि इसी के आधार पर दूसरा केस हम लोग बनाएंगे। आइए चलिए अब केस 2 देखते हैं। तो केस 2 में देखिएगा ये 3 फिगर हम लोग बनाए। अगर हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं तो यही 3 फिगर हम लोग का इसी टाइप से बनता है। क्या क्या हो सकता है, 45-30 हो सकता है, या 60 और 45 हो सकता है, या 60 और 30 होगा, यही 3 बनता है हम लोग को हाइट एंड डिस्टेंस में। अब हम लोग देखते हैं, तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग क्या पढ़े, सबसे पहले एक बार उसको रिपीट कर लेते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े थे, तो देखिएगा पहला कंडीशन में हम लोग ये पढ़े थे, ये क्या था, ये मेरा 60 था, ये क्या था 30 था। तो 60 के सामने वाला का मान कितना होता है √3 होता है, 30 के सामने वाला का मान कितना होता है 1 होता है और 90 डिग्री के सामने वाला का मान कितना होता है 2 होता है। ये मेरा था पहला कंडीशन, उसमें केस 1 में पहला था। दूसरा वाला में जो था वो देख लीजिए, दूसरा में क्या था, तो दूसरा वाला देखिएगा कि इसमें जो था ये था कि यहाँ 45 था, यहाँ भी क्या था 45 था, अरे मेरा क्या था 90 थे। अब देखिएगा 45 के सामने वाला कितना होता है 1 होता है, इस 45 वाला के सामने भी कितना होगा 1 होगा। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि 45-45 में जिसका जो बेस है और हाइट जो है वो दोनों क्या होता है बराबर, ये दोनों इक्वल होता है। ध्यान, अगर यहाँ ये 1 है तो इसका मतलब आधार भी क्या होगा 1 होगा, अगर आधार मेरा 1 है तो इसका मतलब हाइट भी क्या होगा 1 होगा। और कर्ण जो दिया गया इधर 90 डिग्री सामने, ये क्या था √2 था, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये और ये दोनों जो होता है हमेशा इक्वल होता है, बराबर होता है। ये 45-45 के कंडीशन में हमेशा ये दोनों इक्वल। अगर यहाँ √3 रहता है, यहाँ क्या हो जाएगा √3, क्यों होगा, क्योंकि ये कंडीशन जो दूसरा कंडीशन हम लोग को क्या बताता है कि 45-45 का जो रूल बताता है क्या बताता है कि अगर आपका हाइट अगर √3 है तो बेस भी क्या होगा √3 होगा। अगर यहाँ 2 होगा, हाइट अगर 2 होगा तो बेस मेरा क्या होगा 2 होगा। अगर यहाँ 5 होगा अगर बेस, तो मेरा हाइट कितना होगा, तो हाइट भी मेरा 5 होगा। ये 45-45 का कंडीशन ये बताता है। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस समकोण त्रिभुज को हम लोग निकालते हैं। तो इस समकोण त्रिभुज में देखिएगा यहाँ कितना दिया हुआ 45 दिया हुआ। अब 45 का रूल क्या होगा, वहां देखिएगा 45 का रूल ये होता है कि 45 डिग्री के सामने वाला भुजा का मान कितना होगा 1 होगा। अगर ये 45 है तो बताइए ये कितना होगा, ये भी मेरा कितना होगा 45 ही होगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री होता है तो 90 डिग्री ये था 45 डिग्री, तो इसमें 80 बनाने के लिए कितना ही, तो 180 बनाने के लिए कितना डिग्री का जरूरत था 45, इसका मतलब मेरा 45 था। अब बताइए अगर ये मेरा 45 डिग्री का मान 1 है तो बताइए 45 वाला के सामने वाला क्या, तो उसका बेस भी क्या होगा, यानी आधार भी क्या होगा 1 ही होगा, तो ये 1 हो गया।
अब हम लोग आ जाते हैं 30 डिग्री की। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका निकालेंगे। अब बात रह गया कि सर इसका क्या होगा, तो क्योंकि इसका हम लोग इसको दिखाना नहीं, इसका ऐसे तो होता है √2 हो जाएगा, लेकिन हम लोग इसमें दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं इस फिगर पर, 30 डिग्री वाला ले लेते हैं। अगर हम लोग इसको लेते हैं तो ये 30 डिग्री, अब रूल क्या बोलता है कि 30 डिग्री के सामने का मान कितना होना चाहिए, 1। तो देखिएगा 30 डिग्री के सामने का मान 1 दिया हुआ, चलिए ये हो गया। अब ये 30 डिग्री है तो बताइए ये कितना होगा, तो मेरा कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अब 60 डिग्री के सामने वाला कितना होता है, 60 डिग्री के सामने वाला होता है √3, जो कंडीशन 1 में पढ़े, यानी आप लोग केस 1 में पढ़ चुके हैं। तो 60 के सामने कितना होता है, √3 होता है। यहाँ कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब बात है कि इसमें 2 पॉइंट है, 2 बिंदु दिया हुआ है, दोनों बिंदुओं के बीच का क्या होगा, दूरी, ये दोनों के बीच में क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा √3 यहां से यहां तक हो गया, अगर 1 हो गया तो बताइए यहां से यहां कितना होगा, तो √3 में हम लोग क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे, ये इसका हो जाएगा मान हो जाएगा, यानी ये दोनों बिंदु के बीच का। ये आपको समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हम लोग इसमें आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस समकोण त्रिभुज को सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसको देखते हैं 60 डिग्री वाला देखते हैं। तो 60 डिग्री वाला रूल क्या बोलता है, तो 60 डिग्री वाला रूल ये बोलता है कि अगर ये 60 डिग्री वाला रूल हम लोग को बताता है कि 60 डिग्री के सामने वाला भुजा का मान कितना होना चाहिए, √3 होना चाहिए। अब अगर ये मेरा 30 डिग्री, ये अब ये कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अब 30 के सामने वाला का मान कितना होगा, इसका बेस कितना हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिएगा ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब ये इसका होता है 1 और इसका होता है √3 होता है, तो बताइए इसका कितना होगा, इसका 2 होगा, लेकिन इसको हम लोग लिखने का बार बार बता रहे, यहाँ लिखने का जरूरत नहीं है। अब ये हो गया। अब हम लोग इसका निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे ये 30 वाला का निकालते हैं, और 45 दिया हुआ, 45 वाला का निकालते हैं। अब इस 45 वाला को अगर निकालेंगे तो देखिएगा 45 का रूल क्या बोलता है वो समझिए। सबसे पहले 45 का रूल क्या बोला है, 45 का रूल ये हम लोग को बोलता है, अगर ये 45 डिग्री तो समझिए ये भी मेरा कितना होगा, 45 डिग्री होगा। इसको बहुत आसान, बहुत आराम से समझिएगा कि 45 डिग्री का रूल क्या बोलता है कि 45 डिग्री का रूल क्या होता है कि अगर हाइट आपका दिया हुआ 1 तो बेस भी मेरा 1 होगा। अगर यहाँ अगर 2 दिया रहता तो यहाँ कितना होता, यहाँ भी 2 हो जाता। अगर यहाँ आपका कितना दिया रहता, 3 दिया रहता, तो यहाँ भी इसका मान कितना होता, 3 हो जाता। मतलब 45 वाला एंगल क्या बताता है कि जितना बेस रहेगा उतना हाइट रहेगा, या जितना हाइट रहेगा उतना ही बेस रहेगा। बेस का मतलब आधार रहेगा, जितना ऊंचाई रहेगा उतना ही आधार रहेगा, और जितना आधार रहेगा उतना ही ऊंचाई रहेगा। अब बताइए इस 45 डिग्री के सामने कितना दिया हुआ, √3 दिया हुआ। अब बताइए अगर ये √3 दिया, हाइट आपका कितना दे दिया, √3 दे दिया, तो बेस भी कितना होगा, तो ये भी √3 होगा। अब क्यों होगा, क्योंकि अभी हम आपको बताएं कि 45 वाला में हाइट और बेस दोनों बराबर होता है। कहने को तो ऊंचाई और आधार जो होता है वो दोनों के दोनों बराबर होता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं ऊपर भी 1 है तो नीचे भी क्या दिया हुआ, 1 दिया, दोनों क्या है, बराबर है। इस तरह से √3 है तो √3 इसका हाइट है, इसका मतलब इसका बेस यानी आधार क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब हम लोग जान चुके हैं यहां से यहां तक का इसका क्या निकल गया, 1 निकल गया। अब बताइए यहां से लेके इसके और इसके बीच का बिंदु का भी मान क्या होगा, तो इसके और इसके बीच का मान क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, √3 में हम लोग -1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। अब ये इसका मतलब, चलिए अब ये कंडीशन दूसरा समझ गए। अब तीसरा कंडीशन में आ जाते हैं। अब हम लोग इसमें आएंगे तो सबसे पहले इस समकोण त्रिभुज से हम लोग काम करेंगे, यानी इसका 60 डिग्री वाला पहले लेंगे। अब 60 डिग्री वाला पहले लेते हैं तो 60 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसका मान कितना होता है, तो उसका मान होता है √3 होता है। अगर ये 60 है जिसका मतलब कितना होगा, 30 होगा। अब 30 के सामने वाला कितना होता है, 1 होता है, जो कि हम लोग इस रूल को पढ़ चुके हैं, तो केस 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसका हो गया 1 हो गया। अब हम लोग को करना क्या, अब हम लोग को 30 वाला निकालना है, इसका निकालना है। अब बताइए इस रूल में क्या बताता है, तो 30 वाला में क्या है कि ये 30 डिग्री जो दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा 30 डिग्री के सामने का वैल्यू कितना होता है। अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपका दे दिया क्या, ये हम लोग को दे दिया 30 डिग्री दिया हुआ है, और इसका मतलब ये 90 समकोण त्रिभुज ये कितना हो जाएगा, ये मेरा दे दिया हुआ है 60 डिग्री। रूल क्या बोलता है कि 30 के सामने का भुजा होता है 1 और 60 के सामने वाला का भुजा का मान होता है √3 होता है। अब इसको समझने का कोशिश कीजिएगा तो देखते हैं कि 60 के सामने
30 के सामने वाला वैल्यू होता है 1। बताइए 1 के जगह यहाँ क्या दे दिया, √3 दे दिया। इसका मतलब 1 में कितना से मल्टीप्लाई किया है, देखिएगा इस 1 के जगह पे जब √3 दिया हुआ, इसका मतलब कि 1 के साथ √3 को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए इसका मान कितना आ गया, √3 आ गया। अब इसका मान अगर √3 आ गया, इसका मतलब इसमें कितना से, यानी 1 में कितना से गुणा किया, √3 से। इसका मतलब हम लोग इसमें क्या करेंगे, नीचे वाला को अगर हम लोग करना चाहे क्या करेंगे, इसमें हम लोग √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। अब इसको अगर नहीं समझ पाए तो फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। ये 30 है, 30 के सामने का हम लोग जानते हैं इसका मान, भुजा का मान होता है 1 होता है, लेकिन 1 के जगह दे दिया है √3। इसका मतलब क्या किया कि 1 में √3 से गुना कर दिया, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, √3 आ गया। अब हम लोग जानते हैं ये 30 है, तो 30 के सामने 1 होता है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब 60 के सामने वाला का वैल्यू कितना होता है, तो 60 के सामने वाला वैल्यू होता है √3 होता है, ये होता है। और √3 जब होता है तो जिस तरह से 30 का जो मान 1 था उसमें √3 से गुना किया, इसको वैल्यू, इसका वैल्यू बता दिया √3। तो बताइए इसमें भी हम लोग √3 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 1 में √3 से गुना किया तो जितना हम मेरा बेस दिया हुआ उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, √3 से गुना करेंगे। अगर √3 से गुना कर देते हैं तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू जो है √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब इसका वैल्यू, अब नया वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, ये वाला होगा, ये नहीं होगा। इसका मतलब 30 के सामने वाला अगर √3 रहेगा, है ना, तो इसका बेस कितना हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए यहां से यहां तक दिया हुआ मेरा 1 दिया हुआ, तो बताइए दोनों बीच के पॉइंट में, दोनों बीच के बिंदु के बीच दूरी क्या रहेगा, ये दोनों के बीच की दूरी क्या रहेगा, 3 में से 1 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 2 यहां से यहां। अगर आप इसको सही तरीके से समझ गए तो समझिए कि आप 9 चैप्टर को, हाइट एंड डिस्टेंस को बहुत आसानी से बना लीजिएगा, और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है वो बहुत आसानी पूर्वक बना लीजिएगा। बस आप अगर नहीं समझ पाए तो इसको 2-3 बार आप रिवाइंड करके देखिए, पीछे करके देखिए और रिपीट कीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप बहुत आसानी से हाइट एंड डिस्टेंस को बना सकते हैं। चलिए आइए चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाते हैं ट्रिक के माध्यम से। अब अगर आप एनसीईआरटी बुक का पहला क्वेश्चन लेते हैं तो उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ उसमें क्या लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा, ऊपर स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। अधिभूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला कि एक सर्कस का कलाकार है, वो क्या करता है कि वो 20 मीटर एक लंबी डोरी से एक खंभे में बांध दिया है, और जो बंधा हुआ जो रस्सी है वो जमीन में क्या करता है, गाड़ देता है, और वो पूरे तरीके से रस्सी तन जाता है, टाइट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग फिगर सबसे पहले बनाते हैं, तब हम लोग को बेहतर समझ में आता है। सबसे पहले ट्रिक के माध्यम से बनाते हैं, देखिएगा कितना जल्दी और कितना शॉर्ट में बन जाता है, इसमें टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में इसका एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अब ये क्या है, ये मेरा एक खंभा है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, क्वेश्चन के अनुसार में खंभा है, इसमें एक रस्सी को बांध दिया गया है। सर्कस के कलाकार है तो इस रस्सी को इस जगह पे क्या करता है, खंभे के सबसे अंतिम सिरा पर, शिखर पर एक रस्सी को बांध देता है, और बांध के इस रस्सी को खींच के टांग के जमीन में क्या करता है, गाड़ देता है, इस जगह पे क्या करता है, गाड़ देता है। अब ये रस्सी जो होता है पूरा टाइट हो जाता है, और रस्सी जब पूरा टाइट हो जाता है तो इस रस्सी का जो लंबाई दिया गया है, इसका मान दिया गया है 20 मीटर, और इस पर जो जिस जगह पे बांधा जाता है रस्सी को खींचकर, इस जगह पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है, हम लोग को क्वेश्चन में निकालने बोल रहा है ये खंभा जो दिया गया है, खंभा, इसका ऊंचाई निकालने बोल रहा है। यानी इसको अगर हम लोग नामकरण करते हैं, ये हो गया ए, ये आपका हो गया बी, और ये हो गया सी, ये समकोण त्रिभुज बनता है, इसलिए हम लोग समकोण दिखा दिए। हम लोग को निकालने बोल रहा है ए बी। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग अभी हम लोग इससे पहले रूल पढ़े, अगर रूल क्या पढ़े तो देखिएगा, रूल में क्या बताया गया है कि एक समकोण त्रिभुज अगर इस तरह से बना हुआ रहता है, और इस जगह पे अगर 60 डिग्री है, यहां मेरा दिया हुआ है 30 डिग्री, क्योंकि ये त्रिभुज क्या है, समकोण, तो 60 डिग्री के सामने वाला भुजा का मान होता है √3।
और 30 डिग्री के सामने वाला भुजा का मान होता है 1 और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा का मान होता है 2। सबसे पहले हम इसमें वो अप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या है, तो ये मेरा 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या था देखिएगा, तो इसका मान कितना होता है 2 होता है। उसके बाद 30 डिग्री के सामने वाला भुजा का मान कितना होगा, तो 1 होगा। अब बताइए यहाँ कुछ, यहाँ कितना, अगर ये 30 है 90 तो क्या है 60 है, तो 60 वाला के सामने का भुजा का मान कितना होगा, √3 होगा। अब √3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बनाते, देखिएगा कितना जल्दी बन जाता है, तुरंत बन जाएगा। अब ये चीजें अगर आपको आज हो जाएगा, अगर आज कर लिए तो समझिए आप तुरंत बना लीजिएगा, आपको कुछ करने की जरूरत है, डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। अब हम लोग को क्या बोला है, एक फार्मूला लिखेंगे, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। वो फार्मूला में क्या है लिखा हुआ, वैल्यू, यानी जो चीज हम लोग को निकाला उसका वैल्यू क्या है, तो हम लोग का जो वैल्यू निकालना है उसका नहीं, जो मान दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखिएगा ये मेरा दिया हुआ 20 डिग्री 20 मीटर दिया हुआ वैल्यू दिया हुआ, तो सबसे पहले हम लोग निकालना है क्या, तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग AB का मान निकालना है, ध्यान में इस बात को रखिएगा। तो मान दिया हुआ 20, तो सबसे पहले 20 लिखिएगा। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, वैल्यू का अनुपाती, जिसका मान दिया हुआ है उसी का अनुपाती कितना, तो 20 का अनुपाती कितना दिया हुआ है 2 दिया, यानी इस भुजा का अनुपाती कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, गुना चिन्ह देंगे। उसके बाद ज्ञात करने का अनुपाती, जिस भुजा का मान ज्ञात करना है उसका अनुपात है, तो ज्ञात करना हमको किसको, AB का मान निकालना है। तो AB का मान निकालने के लिए इसका अनुपाती कितना दिया, 1 दिया, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ 1 लिख देंगे। अब कटेगा तो काट दीजिए, देखिए काटे कट जाता है कितना बार में, 10 बार में। इसका आंसर कितना हो गया, 10 मीटर, यही हो गया इसका आंसर हो गया। देखिए कितना जल्दी, आपको सिर्फ ये हम इतना टाइम किसे लगा, क्योंकि हम आपको समझाने के लिए अलग अलग तरीके का सभी चीजें बता देंगे, लेकिन अगर आप इस सब चीजों को याद कर लेते हैं तो आप बहुत आसानी से इसको तुरंत बना सकते हैं। ये हो गया हम मेरा ट्रिक के माध्यम से। लेकिन हम लोग 10 क्लास में जब बनाते हैं क्वेश्चन, तो हम लोग इस माध्यम से हम लोग 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए सब अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग 10 क्लास में इस चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। 5 नंबर के लिए हम लोग बनाने के लिए पूरा डिटेल के साथ बनाना पड़ेगा। चलिए हम उसको भी बनाते हैं और देखते हैं कि उसको कैसे बनाना है, क्योंकि ये ट्रिक के माध्यम से था। अब हम लोग उसको कैसे बनाएंगे तो देखिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे दिया है। अब देख रहे हो क्वेश्चन ऊपर में लिखा हुआ है, उसके अनुसार पढ़िए, देखिए। तो दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई। इसके लिए क्या है, सबसे पहले हम लोग को इसका फिगर छापना पड़ेगा। हर प्रश्न के लिए एक समकोण त्रिभुज बनेगा, तो सबसे पहले हम लोग इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरा 90 डिग्री है, इसका मान दिया हुआ 20 मीटर, इसका हो गया A, ये हो गया आपका B, और ये हो गया C, और यहां दिया हुआ कितना 30 डिग्री। अब डोरी की लंबाई यानी AC बराबर, ये क्या है AC हो गया, ये दिया कितना 20 मीटर दिया हुआ। हम लोग को निकालने क्या बोला है, इसका मान निकालने बोला है। या तो इसको हम लोग ऊंचाई, जो खंबे की ऊंचाई को h भी मान सकते हैं या नहीं भी मान सकते, हम लोग नहीं मानेंगे, लिखेंगे खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई AB बराबर, क्वेश्चन मार्क दे दिए, इसका मान नहीं दिया क्योंकि हमको यही निकालना। कोण कितना दिया हुआ, कोण ACB, यानी जिस पर कोण बनता है वो लेटर सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद 2 लेटर बच जाता है। जो लेटर का कोण बनता है उसको बीच में लिखा जाता है, क्योंकि बीच मेरा C पर कोण बना, इसलिए C बीच में रहेगा। उसके बाद 2 लेटर बचे A और B, एक तरफ लिख देंगे A और एक तरफ लिख देंगे B। ये कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ। हम लोग को 10 क्लास में जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है उसके लिए हम लोग इस तरीके से बनाना पड़ेगा। ये आपको सिर्फ ट्रिक के द्वारा 1 नंबर का अगर क्वेश्चन पूछता है तो उस समय हम लोग इस तरह से अप्लाई करके बना सकते हैं। लेकिन ये मेरा है 5 नंबर के बनाने का तरीका, पूरा डिस्क्राइब करेंगे, पूरा विस्तार से हम लोग बनाएंगे। तभी सबसे पहले लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज क्या है ABC में। सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC है, जिसमें क्या है कोण ACB बराबर 30 डिग्री, C कितना दिया 30 डिग्री। अब हम लोग जो इसमें बनाएंगे वो समझने का कोशिश कीजिएगा। बस यही अगर यहां समझ जाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना लीजिएगा। हम लोग को इसमें करना क्या है, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को मान निकालना है AB यानी खंभे की ऊंचाई, दिया हुआ मान AC यानी कर्ण दिया हुआ, आधार से हम लोग को कोई लेना देना नहीं।
क्योंकि निकालना है इसका मान, दिया हुआ इसका मान। तो जिस भुजा को नहीं निकालना उस भुजा से हमको किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये भुजा है ही नहीं, आप समझ लीजिए। अब ये दोनों भुजा दिया हुआ, तो ये दोनों भुजाओं में से क्या करेंगे, एक भुजा को ऊपर और एक भुजा को नीचे लिखेंगे। अब ऊपर नीचे कैसे लिखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ए बी को ऊपर लिख देते हैं और बी सी ए सी को क्या करेंगे, नीचे लिख देते हैं। या तो हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, क्या कर सकते थे, जैसे भी हम लोग लिखे ए बी बटा ए सी, हम लोग चाहेंगे तो लिख सकते हैं ए सी बटा ए बी। ये दोनों तरीके से लिख सकते हैं, या तो ए बी बटा ए सी लिखिए या तो ए सी बटा ए बी लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग बीसी को नहीं लेंगे, क्योंकि बीसी को इसलिए नहीं लेंगे कि बीसी से हमको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमको निकालना है ए बी का मान और दिया हुआ है ए सी का मान। इसलिए जिसका निकालने बोलेगा और जो मान दिया रहेगा बस वही दोनों भुजाओं से हमको मतलब है। उसके बाद तीसरा एक भुजा हमेशा बच जाया करेगा, उस तीसरा भुजा से कोई आवश्यकता नहीं, उसका लेना देना कुछ नहीं। अब हम लोग ये दोनों से लेना देना था, तो हम लोग क्या किए, ए बी को ऊपर लिखे और ए सी को नीचे लिखे। अब अगर हम लोग इसको अगर हिंदी में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हिंदी में क्या, ये कर्म है, ये क्या है, लंब है, नीचे वाला क्या है, ये आधार है। हम लोग सबको जानते हैं समकोण त्रिभुज में, तो हम लोग इसको लिखेंगे क्या, तो ए बी मेरा क्या है, लंब है, और एसी क्या है, तो एसी मेरा कर्म है। अब ऐसा हम लोग इसलिए किए क्योंकि इसी के आधार पर हम लोग फार्मूला को जानेंगे कि लंब बटा कर्म किसका फार्मूला में आता है। अब बताइए लंब बटा कर्म किसका फार्मूला में आता है, तो लंब बटा कर्म आता है साइन के फार्मूला में। क्योंकि हम आप लोग को पहले ही पढ़ा चुके हैं कि लाल बटा कक्का, अगर ये रूल आप जानते होंगे तो समझिए इस रूल के आधार पर इस फार्मूला को बहुत आसानी से आप करके रख सकते हैं। हम आपको इसके लिए इसका वीडियो डाल दिए, आप उसको देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए। अगर आप इसको समझ जाते तो सभी फार्मूला आपको याद हो जाएगा। लेकिन ध्यान में इस बात को रखिए कि इस चैप्टर को बनाने के लिए 8.1 और 8.2 जो चैप्टर अगर अच्छी तरीके से पढ़े होंगे तभी आप इस एक्सरसाइज को बना सकते हैं। अगर नहीं जानते तो फिर बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें साइन लिखें, तो साइन थीटा कितना दिया लिखेंगे, 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 बराबर ए बी का मान दिया है क्या, तो ए बी का मान नहीं दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, तो ए बी का ए बी ही रहेगा। ए सी का मान कितना दिया, ए सी बराबर 20 मीटर दिया, यहां हम लोग लिखेंगे 20 मीटर लिख देंगे। अब हम लोग क्रॉस मल्टीपल गुना, इसको इसमें गुना करेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे, तो अगर 2 को ए बी में गुना करेंगे तो 2 गुने ए बी हो जाएगा, और 20 को 1 से गुना कीजिएगा तो 20 ही होगा, यानी 20 मीटर। हमको चाहिए ए बी का मान, तो ए बी बराबर, अब 2 है गुना में, बराबर की जगह हो जाएगा भागा में, बटा में हो जाएगा, काट दीजिए 2 के पहाड़े से 10 बार में कट जाता है, यानी ए बी बराबर कितना निकल गया, 10 मीटर निकल गया। देखिए दोनों से आंसर सेम आता है, बस क्या है कि ये थोड़ा लंबा बनेगा क्योंकि हम लोग को 5 नंबर चाहिए, इसलिए इसको इस तरह से बनाना पड़ेगा। 1 नंबर में अगर आएगा तो हम लोग इस तरह से बना के तुरंत बता सकते हैं। अब ये मेरा हो गया, ये आंसर हो गया, नीचे लिखेंगे, क्या नीचे लिखना पड़ेगा, अतः खंभे की ऊंचाई ए बी बराबर 10 मीटर, ये हो जाएगा आंसर। हम लोग को फाइनल जो लिखेंगे इस तरह से करके लिखेंगे। हाँ, ये सब चीजें लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप फिगर को फ्रेश बनाइएगा, हम आपको समझाने के लिए इन सारी चीजों